हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो, आज की वीडियो जो क्रूड ऑयल पे होने वाली है। तो जो कल मेरी नेचुरल गैस की वीडियोस भी, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अच्छे कुछ नए सब्सक्राइबर ऐड ऑन हुए हैं, तो रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। उसी में मैंने भी कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करने का सोचा है वीडियो में। जैसे कि मैं मोस्टली अपनी जो वीडियो में लेबल्स दिखाता हूँ आपको यूएसडी चार्ट पे दिखाता हूँ, तो जो ग्लोबली चलता है। बट मैं पैरेलली आप लोगों को अब से मतलब इस वीडियो से आपको इंडियन चार्ट पे भी एंट्री एग्जिट प्लस एसएल, ये मैं आपको लेवल पे डिफाइन कर दूंगा। बट मैं स्ट्राइक प्राइस और वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं करूँगा, जो कि सेबी गाइडलाइंस में है। तो वो चीज़ें हम वो क्लियर नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, मैं आप लोगों को लेबल्स बता दूंगा, साथ साथ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, और अब आपका जो फ्यूचर इंडेक्स है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। तो कोशिश करना, जो भी भाई नए आ रहे हैं, बेल आइकन अपना प्रेस कर लेना, ताकि आप तक वीडियो नेक्स्ट जब भी अपलोड हो तो आप लोग कुछ गेन कर पाओ, कुछ सीख पाओ। मतलब अपना आप जो वैल्यूबल टाइम दे रहे हो उसका कुछ बेनिफिट आपको मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपना जो ट्रेंड है आपको बेरिश बताया था कि मार्केट बेरिश आएगा। तो वो वीडियो करीब करीब मेरे ख्याल से लास्ट संडे को आई थी। तो संडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये सेशन बनता है संडे का, मंडे के बाद ये सेशन बनता है। तो वहाँ से मार्केट को मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट, अगर आप लास्ट वीडियो कोई भाई देख रहा हो तो आप ओपन करके चेक करके देख सकते हो। मैंने आपसे बोला था आपको, अगर गैप अप मिलता है मार्केट तो वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप पुट में ट्रेड बना सकते हो। तो देखोगे तो उसी दिन से मार्केट आपका थोड़ा सा बेरिश रहा है, बट उस लेवल तक नहीं गया। उसके कुछ मल्टीपल्स रीज़न है कि बेसिकली अभी देखो, देखोगे तो ग्लोबली टेंशन जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है। और इन्वेंट्री का इम्पैक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका मेजर रीज़न ये है कि जो क्रूड का आउटफ्लो है ना, वो एक तरीके से पूरी तरीके से पैरेलली डिसाइड नहीं हो रहा। बट ये एक्सपायरी आपको बहुत अच्छा पैसा दे के जा सकती है। उसका मेजर रीज़न बनेंगे पुतिन, जो इंडिया में आए हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में जो है क्रूड का फ्लो, क्रूड की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली अच्छी होगी। जब कंटिन्यूसली अच्छी होगी तो पैरेलली 2026 का, अगर आपने लास्ट ओपेक की मीटिंग देखी होगी तो उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। जब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा गिरावट की ओर जा सकता है। बट वो सारी चीज़ें लेवल के अकॉर्डिंग मैनेज करेगी, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। अभी अगर ट्रेंड की बात करोगे तो ट्रेंड अभी पूरी तरीके से कहीं भी डिसाइड नहीं है। ना आप इसको बुलिश बोल सकते हो ना बेरिश बोल सकते हो, एक तरीके से एक जोन में है। बट मैं इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो वीकली चार्ट पे, अभी डेली पे था, वीकली पे भी देखोगे तो थोड़ा सा बेरिश बना, बट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। बट ये पुल बैक भी तब एफिशिएंट होगा पूरी तरीके से जब $62 के ऊपर ऊपर मार्केट आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे, तो आप इसको थोड़ा सा बुलिश स्टैंड मान सकते हो। बट उससे पहले ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल कह सकते हो आप, इसको न्यूट्रल में चल रहा है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट के बाद हल्का सा पुल बैक दिखा है। बट वो भी पावरफुल नहीं है, मतलब कह सकते हो ना कि बाइंग जोन बन रहा है, वो चीज़ें क्रिएट हो रही है, बट पुल बैक भी उसी के साथ साथ आ जा रहा है। ठीक है, अभी इसके कुछ 15 मिनट टाइम फैन पे मैं कुछ लेबल्स मार्क करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। कुछ लगे हुए हैं, मैं उनको मॉडिफाई कर देता हूँ। और इंडियन चार्ट पे पैरेलली अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखना। इंडियन चार्ट पे मैं एंट्री एग्जिट आपको बताऊंगा, कहाँ से आप क्या कर सकते हो और कौन सी स्ट्राइक वाइज में आपको बेनिफिट होने के चांसेस होंगे। देखो, आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा रेंज क्रिएट कर रहा है मार्केट $58 के आसपास, 58.88। और ऊपर से जो जोन बन रहा है, जो ऊपर से जोन दिख रहा है वो 59.17, ये जोन के अंदर मार्केट अपने आप को ख़त्म कर रहा है। और कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी नहीं है किसी भी साइड। तो देखो, ऐसी मार्केट में ना ऑप्शन बायर के लिए बनाना, पैसा बनाना बहुत हार्ड डिसीजन है। मतलब एक स्कैल्पर है तो ठीक है, वो एवरेज कर करके क्वांटिटी से पैसा बना लेगा, बट बाइंग के लिए पैसा नहीं बनेगा। और साथ साथ ही जो बंदे फ्यूचर में पोजीशन को सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, उनके लिए पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट अपने आप को ख़त्म कर दे रहा है। तो आप लोग, आपके पास अगर इतना फंड है कि ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, तो उसमें एक चीज़ का याद रखना, ऑप्शन सेल करो ना तो प्रीमियम को कोशिश करो कि 100 पॉइंट के अंदर अंदर लो, क्योंकि इनिशियल में आपको ज़्यादा पॉइंट ग्रैप हो जाएंगे।
ठीक है, आउट ऑफ द मनी जा रहा है काफ़ी, जैसे कि मानो 200 पॉइंट 300 पॉइंट दूर जा रहे हो तो ठीक है, वो पूरा प्रीमियम आपको मिलेगा। बट इसमें भी एक चीज़ का याद रखना, एक्सपायरी से एक दिन पहले 2 दिन पहले उस पोजीशन को स्क्योर ऑफ कर लेना, क्योंकि उसमें स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। सो यहाँ पे अब हम लोग इस पे क्रूड के जो इंडियन चार्ट है उस पर एक बार एंट्री एग्जिट लेवल और स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए पोजीशन बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये आपका कहीं ना कहीं मार्केट इस जोन में अभी चल रहा है, जो कि आपका 54-23 के आसपास है। अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ लेबल्स मार्क कर देता हूँ। जो भी भाई लेबल नहीं लगा पाते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एंट्री एग्जिट लेवल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। देखो 54-50 पे कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो पहला एरिया बन जाएगा ये 54-50 का बनेगा। तो 165 आप मार्क कर लो, ठीक है। और देखो फर्स्ट पोजीशन जो आपकी होनी चाहिए ना, ओपनिंग के बाद की होनी चाहिए। जो लेवल रिस्पेक्ट करेंगे वो ओपनिंग के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप बड़े मेजर गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी देखो तो थोड़ी सी कम है, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग मार्केट को थोड़ा सा फ्लैट ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद देखो नीचे आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है 5300 के आसपास। एक तरीके से बेसिकली जो होते हैं ना जोन होते हैं, जोन को अभी हम ट्रेंड लाइन या फिर अदर स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये जोन होते हैं पूरे। तो जैसे ये आपको 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल सिनेरियो ये होता है। अभी हम रफली मार्क कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको पूरा उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करके दूंगा। ठीक है, ओके। अभी देखो अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ी सी। एनालिसिस के लिए मैं टाइम फ्रेम छोटा लूँगा। उसका बेसिकली रीज़न ये हो रहा है क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है। आई मीन स्पाइक आ रहे हैं, बड़े बड़े वॉलेटिलिटी दिख रही है, बट रेंज एक रेंज के अंदर है। तो इसलिए हमें जो क्वांटिटी बुक करनी होगी वो छोटे छोटे पोर्शन में करनी पड़ेगी। इस वजह से देखो पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, फिर बात कर लेंगे सेलिंग के लिए, उसके बाद फ्यूचर के लिए। ऑप्शन बाइंग की बात करें, लेट सपोज आपको यहाँ से मार्केट गैप अप मिलता है थोड़ा सा, और ये जोन मिलता है, जोन मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। इस जोन में मिलता है और यहाँ से थोड़ा भी रिट्रेसमेंट लेता है ना, तो आप लोग यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हो जो जिसका स्टॉप लॉस 5480 के आसपास होगा। मतलब जो विग बनेगी, विग आपका स्टॉप लॉस होगा। जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट आपका इस जोन पे होगा, जो कि जोन होगा आपका 5383। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को बुक कर लेना। अगर कैंडल थोड़ी सी स्पाइक में नीचे आती है तो आप जाके 5350 तक का पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। 5350 पे मार्केट अगर होल्ड होता है तो यहाँ से एक आपकी कॉल साइड की एंट्री बन जाएगी, जो कि फर्स्ट टारगेट जिसका थोड़ा सा ये बनेगा आपका 5440 के आसपास। 5440 पे आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। इस जोन के अंदर आपको जो भी प्रीमियम मिलेगा वो आपको स्ट्राइक प्राइस मोस्टली 5400 की ही रखनी पड़ेगी, ताकि आपको प्रीमियम थोड़े से अच्छे मिले। मैक्स टू मैक्स रखते हो 5500 का, लेकिन प्रीमियम डिके ज़्यादा होगा, तो आप 5400 या 5300 को प्रीफर करो नॉर्मल। ये दो पोजीशन आपकी कॉलर पुट में बन जाएगी अगर यहाँ से लेवल नीचे निकालता है मार्केट। ये लेवल आपका अगर
वहाँ पे यहाँ पे होल्ड होता है मार्केट 53-58 पे, 53-58 में मार्केट होल्ड होता है। तो आप नीचे के टारगेट के लिए जा सकते हो, बट एक्सपेक्टेशन कम रखना, 20 से 30 पॉइंट मतलब 53-20 के आसपास अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना। जो भी भाई सेल कर रहे हैं ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, तो आप इसी जोन के एसएल को मार्क करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर जैसे कि आपका पुट में मार्केट गिर रहा है तो आप कॉल को सेल करना, और जो सेल करना उसमें आप 100 पॉइंट को गैप रखना। फॉर एग्जांपल 5300 पे मार्केट चल रहा है तो आप 5100 या 5200 को सेल कर लो अपकमिंग में, क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। मार्केट साइडवेज होने के बाद प्रीमियम डिके करेगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो भाई अपने ऑप्शन सेल कर फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, तो फ्यूचर सेल में आप पोजीशन को ज़्यादा बड़े मत रखो, मतलब पोजीशन को बड़े भी मत रखो। दूसरी चीज़, टारगेट बड़े के लिए मत जाओ। मैक्स टू मैक्स आपको 20 से 30 या 40 पॉइंट मिल रहे हैं, इनफ है। अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट पोजीशन बनानी है तो एसएल मार्क करके नेक्स्ट पोजीशन बना सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो कैंडल का स्पाइक होगा वो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो एसएल को उसी हिसाब से पोजीशन का करना, वरना एसएल हिट होके आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो सकती है। बाकी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपका व्यू क्या है स्ट्रक्चर को लेके, आप कमेंट करो, मैं उस पर बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।